हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सभी ने AFSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। और अगर आपने स्टार्ट नहीं की है तो आप स्टार्ट कर दीजिए, रिज़ल्ट का इंतज़ार मत कीजिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं SSB, NSB एंड AFSB के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि SSB, NSB एंड AFSB होता क्या है। SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, NSB नेवी सिलेक्शन बोर्ड एंड AFSB एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड होता है। ये तीनों बोर्ड इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाते हैं ऑफिसर्स एंट्री के लिए। NSB नेवी के लिए करवाता है, एयरफोर्स के लिए AFSB करवाता है। अभी हम देखते हैं कि SSB, NSB एंड AFSB के सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं। SSB के 4 सेंटर्स हैं, इलाहाबाद, भोपाल, बेंगलोर, कपूरथला। NSB के भी 4 सेंटर्स हैं, भोपाल, बेंगलोर, कोयम्बतूर, विशाखापट्टनम। AFSB के 5 सेंटर्स हैं, देहरादून, मैसूर, गांधीनगर, वाराणसी एंड कांचरापारा। अब हम देखते हैं कि SSB की प्रोसीजर क्या होती है। SSB, NSB एंड AFSB की प्रोसीजर सेम होती है। तो हम डिस्कस करते हैं कि इनकी प्रोसीजर होती क्या है। ये 5 दिन की एक इंटरव्यू होता है, जिसमें पहले दिन स्टेज 1 होता है, दूसरे दिन साइकोलॉजिकल टेस्ट, तीसरे दिन ग्रुप टेस्ट एंड चौथे दिन, दूसरे से चौथे दिन के बीच में कभी भी पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है। 5th डे होता है बोर्ड कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेज 1 में होता क्या है। अगर आप स्टेज 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप स्टेज 2 के लिए जाते हैं, और अगर आप स्टेज 1 में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आपको स्टेज 2 में जाने का मौका नहीं मिलता है। 70 से 80% लोग स्टेज 1 में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, क्योंकि वो इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं, स्टेज 2 पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो हमें दोनों चीज़ों पर बराबर ध्यान देना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेज 1 में कौन कौन से टेस्ट होते हैं। स्टेज 1 में होता है ऑफिसर्स इंटेलिजेंस एंड रेटिंग टेस्ट, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ऑफिसर्स इंटेलिजेंस एंड रेटिंग टेस्ट में होता क्या है। ऑफिसर्स इंटेलिजेंस एंड रेटिंग टेस्ट में 2 टेस्ट होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल, जिनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 40 से 55। टाइम दिया जाता है 20 से 30 मिनट, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी। पिक्चर परसेप्शन टेस्ट में आपको एक पिक्चर दिखाई देती है 30 सेकेंड्स के लिए। 1 मिनट का टाइम दिया जाता है कैरेक्टर्स, एज, मूड एंड जेंडर को मार्क करने के लिए। 4 मिनट दिए जाते हैं कि आप एक स्टोरी बनाएं जो उस पिक्चर से रिलेट कर रही हो। 20 से 30% बच्चे बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी लिखते हैं, जिसके वजह से आपका 20 से 30% कॉम्पिटिशन तो यहीं ख़त्म हो जाता है। फिर आपको 1 मिनट दिया जाता है कि आप वो स्टोरी को नरेट करें, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको नरेट करना है। आपका फिर छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाते हैं, जिसमें आपको 15 से 20 मिनट दिया जाता है कि आप डिस्कस करके एक कॉमन स्टोरी निकालें। यहाँ पर बहुत से ग्रुप्स एक कॉमन स्टोरी भी नहीं निकाल पाते हैं, जिसके वजह से वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। फिर 1 मिनट का टाइम दिया जाता है कि कोई भी टीम मेंबर आकर, ग्रुप मेंबर आकर स्टोरी नरेट करे। फिर हम देखते हैं कि जो स्टेज 2 होता है उसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं। इसमें 5 टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, बोर्ड कॉन्फ्रेंस एंड पायलट एप्टीट्यूड एंड बैटरी टेस्ट। जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उसमें भी 3-4 टेस्ट होते हैं, 4 टेस्ट। सबसे पहला होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, थियोमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ये जो होता है, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये डिपेंड करता है कि आपकी साइकोलॉजी कैसी है। अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी है तो आपका टेस्ट अच्छा होगा। तो ऐसा कि अगर आप पॉजिटिव साइकोलॉजी रखते हैं, हर चीज़ के बारे में, हर सिचुएशन पर पॉजिटिव रिएक्ट करते हैं, तो आपका ये टेस्ट अच्छा जाएगा। पर आपको भी नहीं पता होता कई बार कि आपकी साइकोलॉजी कैसी है। और इस टेस्ट में कुछ भी सही या गलत नहीं होता है। इसमें होता है कि या तो आप सही हैं या आप बहुत सही हैं। ठीक है, जैसे कि आपको एक वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में होता है कि वो आपको 60 वर्ड्स देंगे 15 सेकेंड के लिए, हर वर्ड पर 15 सेकेंड, और आपको उन पर एक सेंटेंस लिखना है। तो आप जो सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला प्रॉब्लम, तो आप प्रॉब्लम पे लिख सकते हैं आई हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स, और एक आप लिख सकते हैं कि एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन। तो ये 2 अलग अलग व्यूज़ हुए कि आप एक में पॉजिटिव सोच रहे हैं और एक में नेगेटिव सोच रहे हैं। तो आपका सही ज़्यादा क्या हुआ जिसमें आप पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको तब पता चलती है जब
आप जो इसके बारे में थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं कि आपने ये कैसा लिखा है, क्या लिखा है। अगर आपको इसमें हेल्प चाहिए, डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि OIR में क्या आता है, कौन से टॉपिक्स आते हैं, कैसे तैयारी करनी है, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट में कैसी इमेज लिखी होती है, क्या उसके ऊपर स्टोरी लिखनी होती है, कैसे लिखना होता है, या फिर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में आपको कैसे सेंटेंस लिखना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए किसी सिचुएशन पर, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक वीडियो निकाल सकती हूँ डिटेल्ड वाला, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। ओके, सो अब हम देखते हैं कि ग्रुप टेस्ट में क्या होता है। ग्रुप टेस्ट में होता है GD ग्रुप डिस्कशन, मिलिट्री प्लानिंग एंड एक्सरसाइज, जिसे हम ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज भी बोलते हैं। फिर होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क और ग्रुप ऑब्स्टेकल्स रेस, जिसे स्नेक रेस भी बोलते हैं। हाफ ग्रुप टास्क, लेक्चरेट, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, कमांड टास्क एंड फाइनल ग्रुप टास्क। सो ये सारे टास्क होते हैं। इसके बाद हमारा होता है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू के बाद होती है बोर्ड कॉन्फ्रेंस वगैरह। और अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के हैं तो आपका PAVT टेस्ट भी होता है। PAVT टेस्ट में भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि 3 टेस्ट होते हैं: इंस्ट्रूमेंट बैटरी टेस्ट, सेंसरी मोटर अपरेटस टेस्ट एंड कंट्रोल वेलोसिटी टेस्ट। सो आपको इन सभी के बारे में आई होप थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और अगर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम इन सभी पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, सभी टॉपिक्स पर एक अलग अलग वीडियोस। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसी पर हम इस PDF को डाल देंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।